प्रश्न है। सनकादिक महात्मा कहते क्या प्रश्न है आपके अंदर? तब नारद जी कहते हैं के विशुद्ध्यंति बदंतु महीयम सप्ताह यज्ञेन कथामयीन। कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है कथा सुन करके। तब सनकादिक महात्मा कहते नारद जी कैसे कैसों की बात तो आप छोड़ ही दो। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक महात्मा कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस मानव ने पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, सदा दुराचार में रत रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में 24 घंटे जलता ही रहता हो, कुटिलश्च कामिनः, जो कुटिल है, कामी है, पापी है, ऐसा जीव भी जो भागवत की कथा सुनता है कलौ पुनन्ति ते, उसका परम कल्याण हो जाता है। अरे भैया जीते जी जो कथा सुन लेता है वो तो खैर पवित्र हो ही जाता है, मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में छुप कर के भी जो इस कथा को श्रवण करता है उसका भी परम कल्याण हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं हे सनकादिक महात्माओं, इसका कोई प्रमाण भी है कि ऐसी कह रहे हो आप? तब यहां पर सनकादिक महात्मा एक इतिहास की कथा श्रवण कराते हैं। इतिहास का मतलब इति माने ऐसा, हास माने निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, उसी को हम कहते हैं इतिहास। और केवल इतिहास की कथा नहीं है, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस कथा को श्रवण करते ही हमारे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तब सनकादिक महात्मा कहते हैं एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके तट पर एक उत्तमपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक पंडित जी महाराज रहते थे। पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी महाराज बहुत सीधे सरल सज्जन और परम विद्वान, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। अब पंडित जी जितने सज्जन थे, धुंधली उतनी खतरनाक थी। जब तक पड़ोसिन से उसका लाठीचार्ज ना हो जाए, जब तक पड़ोसिन से दिन में 3-4 बार उनका झगड़ा ना हो जाए, धुंधली का तो भोजन ही हजम नहीं होता था। धुंधली का यहां पर परिचय दे रहे हैं, धुंधली कैसे स्वभाव की है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता, दूसरों की चुगली करने में उसको बड़ा आनंद आता है। क्रूरा, क्रूर स्वभाव की है। प्रायसो बहुजल्पिका, जल्दी जल्दी बोलती है। एक बार बोलना धुंधली प्रारंभ कर दे, दूसरे की तो चलनी ना दे महाराज। सूरा, लड़ने में सूरवीर, लड़ाई का नंबर आ जाए धुंधली सबसे आगे। ग्रह कृत्येषु, कलह करने वाली। ऐसी पत्नी को प्राप्त करने के बाद में भी पंडित जी महाराज चैन से अपनी
जीवन की गाड़ी चला रहे हैं। देखो, अगर पत्नी अनुकूल मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है, स्वर्ग बना देगी महाराज घर को। और कहीं देवी जी प्रतिकूल मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। या तो भैया हम उसके जैसे बन जाएं अथवा वो हमारी जैसी बन जाए। जीवन की गाड़ी महाराज चलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे आदरणीय श्री त्रिपाठी जी की जीवन की इतनी सुंदर गाड़ी चली है कि आज हमारे त्रिपाठी जी की शादी की वर्षगांठ भी है। कौन सा सन है ये? कितने सन हो गए? 55। हाँ, 55 साल हो गए शादी को, 55 वर्ष हो गए। 52 तो 52 मतलब 52वां साल ये शादी का हुआ है। एक बार ताली बजा करके सब लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करो इसी प्रकार जीवन की गाड़ी प्रेम से महाराज आगे चले। लेकिन एक बात बताएं आपको, अब हमारे त्रिपाठी जी को वन का संकेत मिलना प्रारंभ हो चुका है। 51, 52 कि 50 साल तक तो खूब महाराज घर गृहस्थी का आनंद लिया है। अब तो प्रेम से हरिद्वार चलो, 51 वन में जाओ, भगवान का प्रेम से भजन करो। ठाकुर जी की कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे, यही शुभाशीष महाराज हमारी ओर से है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है सबसे बड़ी। क्या कमी है? पंडित जी के घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। पंडित जी महाराज घर से बाहर निकलते हैं, पंडित आत्मदेव, तो सब लोग पंडित जी को न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। अरे इस निपुते का मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब चला जाएगा आज तो। एक दिन तो पंडित जी महाराज को इतनी ग्लानि हुई, जब घर में कोई बेटा बेटी ही नहीं है तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बढ़िया है। तो घर को त्याग कर वन में आए। अब वन में क्यों आए? मरने के लिए। अब जंगल में आ तो गए, अब भैया किसने छौंका लगा दिया ये? अब जंगल में आ गए पंडित जी महाराज। अब मरे तो मरे कैसे? जंगल में मरने की भावना से आए थे। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोना प्रारंभ कर दिया। बहुत ध्यान देकर सुनो, संयोग की बात, जैसी रोना प्रारंभ किया पंडित जी ने, रोने की आवाज एक महात्मा जी ने सुनी थी। महात्मा जी वहीं से गुजरते हुए चले जा रहे थे। महात्मा जी विचार करने लगे, इस घनघोर जंगल में पंडित जी महाराज रो रहे हैं, निश्चित भगवान के लिए रो रहे होंगे। महात्मा पंडित जी से कहते हैं, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम भो ब्रह्मन कथम दीन मुख है। अरे पंडित जी महाराज, क्या बात है? इस घनघोर जंगल में बैठे बैठे किसके लिए आंसू बहा रहे हो? अब चूंकि महात्मा ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी और फूट फूट कर महारा रोना प्रारंभ करते हैं। पंडित जी कहते हैं रोते रोते, किम ब्रवीनिर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। किम ब्रवीनिर्षे दुःखम। अरे महाराज, मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व पापेन संचितम, पूर्व के पाप महाराज मुझे इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। इन पापों का कारण है महाराज, मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है।
मैं इतना दुर्भाग्यहीन हूं, प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देता हूं, अपने पितरों को अर्घ्य देता हूं, तर्पण करता हूं, तो पितर लोग मुझे देखकर रोना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि महाराज मेरे बाद उनको कोई पानी देने वाला नहीं है। घर के बीच आंगन में महाराज वृक्ष खड़ा हुआ है, आज तक कोई फल नहीं निकला। कई वर्षों से महाराज घर में गैया बंधी हुई है, आज तक महाराज बछड़ा नहीं हुआ। क्या बताऊं महाराज, जो पंडित जी महाराज ने अपनी बातें कहना प्रारंभ किया, महात्मा जी जोर से हंसकर कहते हैं, अरे पंडित जी महाराज, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे पंडित जी महाराज, सकल सूरत से तो बड़ी विद्वान मालूम पड़ रहे हो भाई। हम तो विचार कर रहे थे पंडित जी महाराज जंगल में बैठे बैठे भगवान के लिए रो रहे होंगे, आप तो बेटा बेटी के पीछे पड़े भाई हो। पंडित जी महाराज, इतिहास गवाह है, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे, पिता को क्या सुख मिला? पीढ़ियां लग गईं, तब तो जाकर महाराज उनकी मुक्ति हो पाई। घर में बेटा है, वो सुपुत्र निकल ही जाएगा, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। और पंडित जी महाराज, हमसे पूछो, सच्चा आनंद यदि किसी में है तो सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास से बढ़कर दूसरा संसार में कोई सुख हो ही नहीं सकता। अब चूंकि महात्मा पंडित जी को समझा रहे थे, पंडित जी महाराज ने अपने आंसू पहुंचे और पंडित जी हाथ जोड़कर कहते, क्षमा करना महाराज जी, जो आप मेरे को प्रवचन सुना रहे हो ना, आपसे बढ़िया प्रवचन मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन आप ठहरे बाबा बैरागी, साधु संत महात्मा, आपको क्या पता हमारे बच्चे का सुख क्या होता है। अरे छोटे छोटे नाती पोता बच्चे गोदी में आकर जब पापा पापा बाबा बाबा जब कहते हैं तो महाराज कान में कैसा रसगुल्ला सा घुर जाता है। आपको क्या पता महाराज बच्चों का सुख क्या होता है, आप ठहरे बाबा बैरागी। समझ गए महात्मा जी, पंडित जी पर इस समय पुत्र का भूत सवार है। महात्मा अंत में कहते हैं, पंडित जी महाराज सावधान, मैंने तुम्हारे ललाट की रेखाओं को पढ़कर देख लिया है। आप इस जन्म की तो खैर छोड़ ही दो, आगे 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान का योग है ही नहीं। सप्त जन्मा बदितबा पुत्रो नैवच नैवच। जो ये बात कही, अब तो पंडित जी का इतना मूड खराब हुआ, बड़ी जोर से महाराज माथा जमीन में पटक दिया। इतनी जोर से माथा पटका कि महात्मा जी घबरा गए। अरे पंडित जी महाराज गजब कर दिया आपने तो, ऐसे 1-2 बार माथा और पटका तो प्राणी निकल जाएंगे तुम्हारे, मर जाओगे, बच नहीं पाओगे बिल्कुल भी। पंडित जी कहते हैं, महात्मा जी मैं तो मरने के लिए ही आया था जंगल में, मैं तो इस जन्म की सुनकर के ही मर रहा था। आपने 7 जन्मों की और सुना दी महाराज मुझको, आपने मेरा 7 गुना कष्ट और बढ़ा दिया है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि महात्मा लोग जो कह देते हैं वो हो करके ही रहता है। अब आप मुझे बताइए बेटा कैसे होगा, और यदि आपने मुझे उत्तर नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। महात्मा जी कहते ठीक नहीं होगा, क्या कर लोगे भाई? तो पंडित जी कहते हैं, नो चेत्य जाम्य हम प्राणा त्वदग्रे शोक मूर्छितः। आपके चरणों में सिर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महात्मा जी घबरा गए, हे भगवान, हम तो अपनी गैल जा रहे थे, ये खामा खां ब्रह्म हत्या और हमारे सिर पड़ गई। समझ गए महात्मा जी, पंडित जी महाराज हठीले हैं, यदि इनको मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो निश्चित आत्महत्या कर लेंगे आज। महात्मा जी ने क्या किया, उसी समय एक बढ़िया सा फल निकाला और पंडित जी के हाथ में फल थमा दिया और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी महाराज इधम भक्ष्य पत्न्या त्वम
ततः पुत्रो भविष्यति। आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला दीजिए। ठाकुर जी ने चाहा तो सुंदर सा बालक उसके उदर से जन्म लेगा। जो हाथ में फल आया, अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं। देखो ठाकुर जी ने सुंदर सा फल आज मुझे संतों के हाथ से प्रदान करा दिया है। बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी। पंडित जी कहते, महाराज जी आपने फल तो बढ़िया दे दिया, अब कृपा करके ये तो बताओ, कोई अनुष्ठान करना है, कोई पाठ पूजा घर में करना है, या हमारी देवी जी को कोई व्रत अनुष्ठान करना है तो बताइए, कोई नियम वगैरह हो तो। तब महात्मा जी कहते हैं, सुनो पंडित जी, आपकी देवी जी एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, शुद्धता पवित्रता के साथ में रहें, झूठ बिल्कुल न बोलें। भगवान ने चाहा तो सुंदर सा बालक उसके उदर से जन्म लेगा। अब तो हाथ में फल आया, पंडित जी ने लगाई दौड़, और दौड़ते दौड़ते महाराज सीधे अपने घर में आए और खूब जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, अरे देवी धुंधली जल्दी से बाहर निकल करके आओ। धुंधली ने पूरे घर का काम छोड़ा, दौड़ी दौड़ी पंडित जी के सामने आकर खड़ी हो गई। धुंधली कहती है, महाराज सवेरे सवेरे गला फाड़कर काहे को चिल्ला रहे हो, कहा बात हो गई? पंडित जी कहने लगे, बाबरी देख आज मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आए हो महाराज? पंडित जी महाराज ने निकाला जेब में से फल और धुंधली के हाथ में रख दिया। देख आज मैं तेरे लिए कितना बढ़िया फल लेकर के आया हूं। धुंधली कहती है, महाराज चिल्ला तो ऐसे रहे थे, गला फाड़ करके जैसे 9 लाख हार ले आए हो मेरे लिए। ये फल क्या मैंने कभी खाए नहीं है जो मेरे को फल दिखा रहे हो? तब पंडित जी कहते हैं, बाबरी ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को तू खाएगी तो तेरे उदर से बालक का जन्म होगा। सब लोग तेरे को बंधिया बंधिया जो कहते रहते हैं, ये बंधिया का बोझ भी तेरे सिर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। तू पुत्रवती हो जाएगी, तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। अब धुंधली ने लिया हाथ में फल। धुंधली विचार करने लगी, खाऊं कि ना खाऊं, क्या करूं? कहीं पंडित जी महाराज इस फल में कोई जादू टोना करा के तो नहीं ले आए। पंडित जी मुझे मार देना चाहते हैं। मैं समझ गई पंडित जी की चाल को। अब तो उल्टी खोपड़ी की थी धुंधली तो। अब पंडित जी कहते हैं, देवी जल्दी से फल खाओ। धुंधली कहती है, ऐसे थोड़ी ना खाऊंगी, पहले पूजा पाठ करूंगी, ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, तब फल को खाऊंगी। पंडित जी कहते, धुंधली तेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, तू बहुत जल्दी भूल जाती है, फल को खा जरूर लेना, याद से भूल मत जाना। नहीं नहीं महाराज, आप तो प्रेम से अपना काम। दूसरों को चक्कर में डालने वाली धुंधली आज स्वयं कैसे परेशान बैठी है, क्या बात है बहना? पड़ोसन कहती, धुंधली कहती है, बहना पड़ोसन कछु मत पूछे। सुबेरी सुबेरे पंडित जी महाराज आए और हाथ में फल देकर कहवे लगे, इस फल को तू खा ले, तेरे पेट से बालक का जन्म होगा। बहना पड़ोसन तू मेरी पक्की सहेली है, तू मोकू बता सही सही, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? पड़ोसन कहती है, देख धुंधली, संत का प्रसादी फल है तो खा ले। संत चमत्कार, संत के प्रसाद में चमत्कार होता है। संत यदि मन से आशीर्वाद दे है। धुंधली कहती है, कहीं मेरा बेटा 2-5 साल भी मेरे पेट में ठहर गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं नहीं बचने वाली, प्राणी निकल जाएंगे मेरे तो। पड़ोसन कहती, तू तो बाबरी हो गई है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है पहले तो। धुंधली कहती है, सुन बहना पड़ोसन, मैंने तो ऐसा भी सुन रखा है
कि गर्भवती स्त्रियां जो होती हैं, जिनके पेट में बच्चा आ जाता है, वो ज्यादा घर का काम नहीं कर पाती। अब जब पेट में बच्चा आ जाएगा तो घर का काम कैसे होगा? पड़ोसन कहती है उसका उपाय मेरे पास बहुत बढ़िया है। क्या उपाय है तेरे पास? बोले कि जो नंद होती है, नंदरानी होती हैं, नंद बुआ बन जाती हैं। भतीजा घर में आया, भैया के बेटा हुआ, नंद बुआ जी बन गई। अब बुआ जी बन जाती हैं तो बधाई लेकर भैया के घर में आती हैं, खूब नाचती हैं, खूब गाती हैं, और नेक्स्ट सी बधाई लेकर के आती हैं और भैया की जेब ढीली करके चली जाती है। ढेर सारी बधाई लेकर जाती हैं। तो तू एक काम कर, 6 महीना पहले से ही अपनी नंद को अपने घर में बुलवाई ले और अपनी नंद से पूरे घर को काम करवा। झाड़ू पोंछा बर्तन नंदरानी से करवा। घर का काम भी हो जाएगा, नौकर चाकर भी नहीं लगवाना पड़ेंगे तेरे को। तू आराम करना प्रेम से। धुंधली कहती खबरदार, जो तूने मेरी नंद का नाम लिया वो नंबर 1 की चोटी है। 6 महीना पहले कहीं घर में नंद मेरी आ गई, झाड़ू लगा जाएगी, पूरे घर को महाराज खाली करके चली जाएगी। ननंदा संग हरिस्तदा। धुंधली यहां कहती है नंद को नहीं बुलाने की मैं। तो पड़ोस ने कहती है नौकर चाकर रख लेना। हाँ, नौकर चाकर तो रख सकती हूं। धुंधली कहती है मैंने तो ऐसा भी सुन रखा है, गर्भवती स्त्रियां ज्यादा भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। पड़ोस ने कहती तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेने के लिए जाना है? अरे 9 महीने की बात प्रेम से घर में बिताना। धुंधली कहती बात तो ठीक कह रही है, और कहीं घर में आग लग गई तो? घर में आग लग गई, सब लोग तो दौड़ लेंगे, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी, मेरा मरना हो जाएगा। सनकादिक महात्मा यहां महात्मा में कहते हैं एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए धुंधली ने, इतने कुतर्क किए, पड़ोसन ने बहुत समझाया, लेकिन धुंधली ने फल को नहीं खाया। पड़ोसन कहती है धुंधली तेरे मन में आए सो कर, लेकिन मैं चली अपने घर। पड़ोसन चली गई अपने घर में। संयोग की बात धुंधली की छोटी बहन आ गई, और जो ही धुंधली की छोटी बहन आई, धुंधली ने पूरी बात छोटी बहन से कह दी। और एक बात बताएं, छोटी बहन यही चाहती थी हमेशा कि धुंधली के कोई संतान ही ना हो, क्योंकि छोटी बहन के पास में 1 दर्जन बच्चे हैं। खूब महाराज बाल गोपाल उसके घर में। अब बच्चे तो बहुतेरे हैं, लेकिन खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। और धुंधली के पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं है। छोटी बहन ने धुंधली के कान भर दिए, बहना तू बाबरी हो गई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं कभी? ये बाबा बैरागी हमेशा पागल बनाते रहते। फल में चमत्कार है, मैं स्वीकार कर रही हूं, तो अपनी गैया को खिला। जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं है, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है। फल में चमत्कार होगा, गैया के बछड़ा होगा। धुंधली कहती है गैया को फल तो खिला दूंगी, और कहीं पंडित जी ने मुझसे पूछा फिर पंडित जी को क्या जवाब दूंगी? तो छोटी बहन कहती है उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अभी गर्भवती हूं, मेरे उदर से बालक का जन्म हो जाएगा, रातों ही रात मैं तेरे को देकर चली जाऊंगी। सुन बहना धुंधली, फल की भी परीक्षा हो जाएगी, बच्चा भी तेरे पास आ जाएगा। और धुंधली तेरे पास में इतना सारा धन है, थोड़ा सा मेरे को भी दे देना, तो तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। सनकादिक महात्मा में कहते हैं कि छोटी बहन की
वाक्पटुता में धुंधली फंस गई और संत का वह दिव्य प्रसादी फल अर्धरात्रि में चुपचाप से गैया को खिला दिया। पंडित जी ने महाराज ने पूछा बाद में धुंधली से, देवी फल का क्या किया? धुंधली कहती है, महाराज वो तो मैंने आपकी जाति फल खा लिया था, अब तक रहा फल। अब तो पंडित जी प्रसन्नता में भर गए, एक एक दिन गिनना प्रारंभ कर दिया। संयोग की बात, छोटी बहन के उदर से बालक का जन्म हुआ। रात में ही वह बच्चा धुंधली के पास आ गया और जैसी प्रातःकाल हुआ, सुंदर से वस्त्र में उस बच्चे को लपेटकर धुंधली उस बालक को अपने हाथ में लेकर दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास में आई और पंडित जी की गोदी में उस बालक को लिटा दिया। और धुंधली कहती है, बधाई हो पंडित जी महाराज, मेरे उदर से बालक का जन्म हुआ है। जो पंडित जी महाराज ने गोदी में बच्चा देखा, प्रसन्नता में भर गए। खूब महाराज यहाँ पर उत्सव मनाया है बालक के जन्म का। ददौ दानो जुदातेभ्यो जात कर्म विधाय च। खूब जात कर्म सब संस्कार यहाँ पर हुए, खूब दान दक्षिणा महाराज यहाँ पर बांटी पंडित जी ने। लेकिन संयोग की बात, जिस गैया ने फल खाया था, त्रिमासे निर्गथे चाथ साधेनु सुसुबेर भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभम। जिस गैया ने फल खाया था, 3 महीने के बाद में ही उस गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, कनक कांति वाला वह सुंदर गाय का बेटा। केवल कान ही गौ माता जैसे हैं, शरीर मानवों जैसा है। देखने वालों की तो महाराज भीड़ लग गई पंडित जी के घर में। बधाई हो पंडित जी महाराज। कहां तो पहले आप एक बालक के लिए परेशान थे, अब ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी कि गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम। देवताओं का कौतुक तो देखो कि धेन्वा बाल प्रसूतस्तु, गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ। खूब महाराज पंडित जी के भाग्य की यहां पर सराहना करते हैं। बच्चे बड़े होने लगे, पंडित जी महाराज विचार करने लगे, बच्चों का नामकरण करना चाहिए। अपने पुत्र का नाम विचार कर रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। संयोग की बात, इतने में धुंधली आ गई। धुंधली कहती है, महाराज सवेरे सवेरे आज बच्चों को बिठाकर कर क्या रहे हो? पंडित जी कहते हैं, दोनों बालकों का नामकरण कर रहा हूं। उसी समय धुंधली कहती है, वाह महाराज, 9 महीने कष्ट मैंने झेले और नाम आप रखोगे? मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी और गैया के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। कान ही गौ माता जैसे हैं, पूरा शरीर मानवों जैसा है। और एक बात बताएं, ख्याति तो भैया दोनों बच्चों ने ही प्राप्त करी, बस अंतर इतना हुआ, एक विख्यात हुए, दूसरे कुख्यात हुए। कियत काले न तौ जातो तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। श्री गौकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े पंडित हुए। पंडित का मतलब सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका जो ठीक ठीक विवेचन कर दे,
उसको कहते पंडा बुद्धि। लेकिन पंडा बुद्धि का जो मालिक होता है उसको पंडित कहते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्टवत यह पश्यन्ति